गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और हमारा जो फाउंडेशन इन 15 मिनट्स है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अगेन हम लोग फाउंडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चीज जो है सीखने वाले हैं। क्या होता है नाउन और कैसे आप देखकर मात्र पहचान सकते हैं नाउन को। किसी भी सेंटेंस में कितनी भी भीड़ में अगर नाउन रखा हो तो आप आराम से इजीली उसको पहचान सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए पहचानते हैं कैसे दिखता है नाउन और क्या होता है नाउन, उसको जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं कि नाउन होता क्या है, किसको नाउन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन तो सबको पता है, ठीक है। द पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन अगर हम पहचानने की बात करें तो पहचानने में हमेशा से कंफ्यूजन होता आ रहा है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन को आसान भाषा में अगर आप कहेंगे तो ये एक नेमिंग वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज के नाम को हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? सिंपली नाउन कहेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखिए नाउन का आविष्कार क्यों हुआ, इसको जरा सोचते हैं। सोचिए, नाम, अगर नाम इस दुनिया में ना होता तो ये दुनिया चलती ही नहीं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, देखो किसी भी चीज को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप उसको अपने जीवन से हटा दीजिए। अब नाउन मान लीजिए आप अपने जीवन से हटा दीजिए। मुझे किसी बच्चे को बुलाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? ए बच्चा इधर आओ, ए स्टूडेंट इधर आओ, ठीक है। तो मैं नहीं बोल सकता जब तक कि उसका नाम ना हो। तो नाम एक तरीके से क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह और किसी भी चीज की पहचान होती है, ठीक है। क्या होती है? पहचान होती है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा मुन्नी, ठीक है, मुन्नी एक नाउन है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा प्यार, प्यार एक शब्द है, नाम है, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा हेट, ये सब फीलिंग्स है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कहा हैप्पीनेस, ठीक है। उसी तरीके से मैंने शहर का किसी का नाम लिख दिया दिल्ली, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? नाउन है सिंपली, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नाउन को कैसे पहचाना जाए, ठीक है। नाउन को कैसे पहचाना जाए, तो पहला सवाल हमारा, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। बेटा किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने का बहुत बेहतरीन और सॉलिड तरीका बता रहा हूं, ठीक है। कभी भी जब आपको नाउन पहचानना हो तो आप 3 शब्दों का इस्तेमाल करिए, व्हाट, हु और whom, ठीक है। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आपको आंसर के रूप में क्या देंगे? नाउन देंगे। क्या देंगे? नाउन देंगे। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुन्नी कॉल्ड शीला, ठीक है। अब आप क्या करिए, मान लीजिए ये सेंटेंस तो इजी है तो आप आराम से पहचान जाओगे। अगर मैंने कहा मुन्नी कॉल्ड शीला, इन तीनों में नाउन क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर मुन्नी नाउन है और सर शीला भी नाउन है, ठीक है। लेकिन यह बात कैसे यहां पर अप्लाई होगी, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या करना है आपको? यहां पर आपको क्वेश्चन बनाना है। मुन्नी को हटाकर अगर हम क्वेश्चन बनाते तो क्या बनता? हु कॉल्ड शीला, ठीक है। तो आंसर के रूप में हमें क्या मिलता? मुन्नी। तो हु का जो जवाब दे या हु का जो आंसर हो वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन ना बना के हम इसका क्वेश्चन बनाए, तो मुन्नी कॉल्ड हुम, मतलब मुन्नी ने किसको बुलाया, तो किसको के लिए यहां पर क्या लगेगा? हुम लगेगा। तो देखो हुम से जो शब्द हमें मिला यहां पर वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखो एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। उसको समझने में आपको क्लियरली थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुन्नी वेंट होम, ठीक है। अब हर शब्द को आप नाउन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुन्नी वेंट होम, तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मुन्नी तो नाउन है ही है, होम भी हमारा नाउन है। बट आपको जानकर ये बहुत ताजुब होगा कि होम जो है हमारा नाउन नहीं है। होम जो है वो ना तो हु के जवाब में आएगा, ना तो हुम के जवाब में आएगा और ना ही व्हाट के जवाब में आएगा। ये आएगा वेयर के जवाब में, ठीक है। और वेयर का जो जवाब दे वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है प्लेस बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे देखो आसानी से क्वेश्चन बनाते हैं, हु वेंट होम, ठीक है। तो आप बोलोगे मुन्नी वेंट होम।
अब यहां पर होम को हटाकर जब क्वेश्चन बनाना होगा तो आप क्या बोलोगे, खुद सोचिए। आप whom और what तो लगा नहीं सकते, आप बोलोगे मुन्नी went where, मुन्नी कहां गई। तो कहां का जो जवाब देगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब कहलाएगा। अब वही होम शब्द जो है जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो जैसे मैंने कहा होम इज आवर बेसिक नीड, ठीक है। तो यहां पर जो होम है वो हमारा नाउन हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा शब्द किस जगह पर रखा गया है और वो हु, हुम और व्हाट का आंसर है कि नहीं है। जब तक वो उसका आंसर नहीं होगा तब तक वो नाउन नहीं होगा। अब यहां पर देखिए इसको क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज आवर बेसिक नीड, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे होम, तो यहां पर जो होम है वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। इसका मतलब ये निकल कर आया कि बेटा जगह बदलती है तो नाम, काम और सारी चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए आपको रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज पढ़ना है और वो होती है पोजीशन। किसी भी शब्द की सेंटेंस में पोजीशन आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है हर चीज को पहचान सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इस चीज को और थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास यहां पर n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको अप्लाई करिए और आंसर बताइए। व्हाट इज इन द एयर, तो क्या कहेंगे, लव इज इन द एयर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। What is your name? My name is Rose, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मैंने क्या खरीदा, what का जवाब दे रहा है तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। वह कौन है, वह मेरी डॉटर है, ठीक है। Who is she, ठीक है, she is my daughter, ठीक है। तो यहां पर ये जो डॉटर है ये हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला I need some apples, ठीक है, तुम्हें और क्या चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एप्पल्स जो है वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे 6th, 7th और हमारा 8th क्वेश्चन नंबर जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि इन सेंटेंसेस में नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको बहुत फायदा दे रही होगी। और फाउंडेशन इन 15 मिनट्स वीडियो जो है मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि हर बच्चे को इंग्लिश सीखने का अधिकार है और इंग्लिश को समझने का अधिकार है, और वो बहुत आसानी से समझ सकता है। माध्यम मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि कौन से मीडियम से हैं। जुड़े रहिए फाउंडेशन इन 15 मिनट्स में सिंटू सर के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।